नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स यूटिलिटी को यूज़ करके हम कैसे अपनी ITR-1 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने इनकम टैक्स डेस्कटॉप यूटिलिटी पर, जो सॉफ्टवेयर नया वाला आया हुआ है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो कैसे डाउनलोड वगैरह होगा। लिंक मैंने आपको यहाँ ऊपर दे रखा है कार्ड में, आप उसको देख सकते हैं। आप कंटिन्यू करिए उसको खोल करके। यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला डैशबोर्ड। आप जाएंगे फाइल रिटर्न में, फिर आपको चाहिए प्री फिल्ड डेटा। प्री फिल्ड डेटा के लिए हमको जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पर ऑटो फिल्ड अभी डेटा नहीं उठा रहा है। तो हम जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये मैंने यूज़र ID डाल दिया है, कंटिन्यू कराऊंगा मैं। सिक्योर एक्सेस पे जो आपको क्लिक कर देना है इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। और अब मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, कंटिन्यू कराएंगे हम। पोर्टल खुल गया है और आपको ये अपडेट फॉर्म वाला पेज स्किप कर देना है। पेज स्किप करके आप जाइए ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और सबसे नीचे आपको मिलेगा डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट कर लीजिए, करंट असेसमेंट ईयर 21-22 है। सेलेक्ट फाइलिंग टाइप, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, इसको भी नो कर दीजिए। अगर ये नहीं चलता कोई बात नहीं, कंटिन्यू करा लीजिए। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑफलाइन यूज़ कर लीजिए क्योंकि हम यूटिलिटी फाइल करेंगे। ITR टाइप ITR-1, प्रोसीड कराइए। क्या कह रहा है, ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी हो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्री फिल्ड डेटा जो हमें जेसन फाइल चाहिए वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे और ये देखिए नीचे मेरे पास ये यूटिलिटी आ गई है। तो हमने डाउनलोड कर लिया है अपना प्री फिल्ड डेटा और हम इस टैब पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा, कंटिन्यू कराएंगे। पैन नंबर हम वापस से डाल देंगे। पैन नंबर हमने डाल दिया है, असेसमेंट 21-22 लिख के आ रहा है, प्रोसीड कराइए। कह रहा है कि डिटेल सेव्ड अर्लियर, मैंने भी एक डिटेल पहले भी सेव करके रखी थी, उसको हम डिस्कार्ड कर दें, यस। जेसन फाइल अपनी हमें इंपोर्ट करानी है। डेस्कटॉप पर हम गए और ये रही जेसन फाइल, इसको हमने इंपोर्ट करा लिया। प्रोसीड कराइए। आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है, पैन, नेम, असेसमेंट ईयर और डेट। फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे आप इंडिविजुअल हैं कि HUF हैं या अदर्स हैं, तो आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा आपको इनकम टैक्स का फॉर्म चूज़ करना है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि ITR-1, 2 या 4। अगर आपको नहीं पता तो आपको यहाँ चेक बॉक्स में बता देगा वो। फिलहाल हमें पता है, हमें ITR-1 चूज़ करना है। प्रोसीड विद ITR-1 पर हमने क्लिक कर दिया। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। यहाँ पर अपना जो डैशबोर्ड आ रहा है वहाँ बताएगा कि ये ITR-1 किस पे लगता है, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है और कैसे कैसे प्रोसीड करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ये चेकलिस्ट दी हुई है जो आपको ज़रूरत होगी अपना ITR-1 भरने के लिए। फिलहाल हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात उसने पूछी, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आप क्यों फाइल करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी भी दोस्तों 2.5 लाख रुपए है, क्योंकि मेरी टैक्सेबल लिमिट उससे ऊपर है। इसलिए मैं पहला वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा और कंटिन्यू करा दूंगा। लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। सबसे पहले कहते हैं कि आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और उसको आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। आपका प्रोफाइल आ गया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी आ गई हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछेगा क्या करना है, तो आप कह दीजिए नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अगर आपकी सैलरी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपका एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, PSU में आप काम करते हैं पब्लिक तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। आप पेंशनर हैं या फिर आप अदर्स हैं, अदर्स का मतलब कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो अदर्स को कर लीजिए। अगर आपको ITR-1 भरना है अदर सोर्सेज की इनकम पे तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। मैं अदर सोर्स की इनकम भर रहा हूँ तो नॉट एप्लीकेबल मैंने कर दिया है। फाइलिंग सेक्शन पूछा कि अगर आप विद इन टाइम फाइल करेंगे तो सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल कर दीजिए। ये वाला आपको चूज़ नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी 139(1) में कर चुके हैं। नीचे कहते हैं कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप नया वाला जो सेक्शन है 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम उसको ऑप्ट करते हैं
तो येस और नो में यहाँ पर आपको चूज़ करना है। मैं फ़िलहाल चूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैंने नो कर दिया। बैंक डिटेल्स, ये देखिए, रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेटेड। अगर आपका प्री वैलिडेटेड नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न तो वो रिफंड अब ट्रांसफ़र नहीं करेगा। मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा कि अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कैसे करते हैं। तो बैंक की डिटेल्स हमने वहाँ पर भर दी थी और उसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद वापस हम इसी पेज पर आ गए, लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न वाले पेज पर, और यहाँ पर इसने कहा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आपकी कंफर्म हो गई है। इसको अगर मॉडिफाई करना है तो वापस से आप क्लिक कर सकते हैं। सेकंड टॉप टैब खुल गया है ग्रॉस टोटल इनकम का। अब ये कह रहे हैं कि अपनी इनकम हमको बता दीजिए कि आपने इनकम कैसे कमाई। इस पर हमने क्लिक किया और सबसे ऊपर जब हम अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना अब ITR-1 भरने के लिए। ग्रॉस सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले आपको भरना है। अगर आप सैलरी होल्डर हैं, आप सैलरी कमाते हैं, तो आपको ये वाला टैब भर देना है। ये वाला टैब आप कैसे भरेंगे, इसको एडिट करिए। यहाँ पर आपको अपने प्री फिल्ड डेटा से फॉर्म 16 आपको जो प्री फिल्ड इनकम टैक्स जेसन फाइल में आपको मिलेगा वो यहाँ से आपको भरा हुआ ही मिलेगा। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उस वक्त। अभी शायद फॉर्म 16 जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको यूटिलिटी में ये सब नहीं दिखेगा। अगर जनरेट हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। अपना फॉर्म 26 से ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर हम ये सब आप डिटेल्स भर देंगे, आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिलेगा भी। नीचे आ जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि हमारी सैलरी इनकम नहीं है इसलिए ज़ीरो हो गया। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसको हमें यहाँ भर देनी है। ऐड डिटेल्स और ब्रेकअप में आप जाएंगे और आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स भरना शुरू कर देना है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि लेट आउट है कि डीम्ड लेट आउट है। तो इस तरीके से मान लीजिए आपकी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने सेलेक्ट किया। इंटरेस्ट पेड पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, सेक्शन 24 के अंदर जो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल पर जो डिडक्शन मिलता है उसको आपको यहाँ भर देना है। कोई अरियर था वो भी आपको यहाँ भर देना है और ऐड करा देना है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी मेरी कोई इनकम नहीं है। ठीक, अब आपके पास क्या आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये भी कहते हैं हम प्री फिल्ड करेंगे फॉर्म 16 को लेकर के। अगर नहीं है तो आपको अलग से, अगर ऐसी कोई इनकम आपकी है जिस पर TDS नहीं कटा है तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा फॉर्म 16 के अंदर, फॉर्म 26 AS के अंदर। तो आपको यहाँ मैनुअली इसको भरना पड़ेगा। ऐड डिटेल्स आपने करी। अब इन्होंने पूछा डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया। आपके पास कोई सेविंग्स बैंक खाते में ब्याज आता है? आप कह देंगे हाँ जी मुझे ब्याज आता है, और मैंने ब्याज लिखा कि 1096 रुपये मुझे साल में ब्याज में मिला। ठीक है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डू यू हैव एनी रिसीव्ड इनकम एज एनहांस कंपनसेशन। आपके पास अगर कोई FDR है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या फिर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिला हुआ है तो आपको यहाँ भर देना है। अगर आपको है तो आप येस करेंगे, येस करके अमाउंट भर देंगे। मेरे पास नहीं है, मैंने नो कर दिया। कोई फैमिली पेंशन आप कमाते हैं, अगर है तो येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड आपको जो मिला है पिछले साल में, उसमें कोई ब्याज मिला है आपको, येस है तो ये इसको कॉलम को ओपन करके आप भर दीजिए, अदरवाइज नहीं। एनी अदर, कोई और भी आपकी इनकम है जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा येस, मैंने अमाउंट भर दिया। अमाउंट मैंने भरा है 3,95,860 रुपीज़। ये मैंने कमाया था। कैसे कमाया था वो डिस्क्रिप्शन में आपको देना है, मैं भर देता हूँ। इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। तो ये मैंने इसमें आगे मैं नेट भी लिख के देता हूँ। तो ये मैंने इनकम अपनी भर दी कि मैंने 3,94,860 रुपीज़ इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल कंसल्टेंसी से कमाए हैं। कहते हैं कि कोई आपके पास डिविडेंड इनकम भी है। अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है तो वो भी आपको फॉर्म 26 AS के अंदर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है इस पर TDS कटा हो। अगर है तो येस कर देना है, वरना नो करके आगे कंटिन्यू कर दीजिए। चलिए, आपकी इन्होंने बेसिक इनकम ये देखिए यहाँ पर भर दी है।
अब आता है कॉलम एग्जेम्प्ट इनकम का, कि ऐसी कोई इनकम है जो आपके को एग्जेम्प्ट हो गई, ऐसी कोई इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगना है, तो उसको यहाँ भर देना है। मैं एक डिटेल्स भर देता हूँ। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है तो ये आप एग्रीकल्चर वाला कॉलम भरेंगे, और से भी इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं। मैं सबसे नीचे भरूँगा एनी अदर, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन डालूँगा। गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स ने हमको कुछ गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट हमें मिला है साल भर में करीब करीब, जो मैंने कैलकुलेट किया था 76,400 रुपीज़। तो मैंने ये गिफ्ट का अमाउंट यहाँ पर कर दिया, और इसको कर देना ऐड। ऐड करने के बाद सबसे नीचे मेरी इसने यहाँ ग्रॉस टोटल दिखा दी 3,95,956 रुपीज़, और उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम आ गई 76,400। इसको मैंने कंफर्म कर लिया है। कंफर्म करने के बाद मेरी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ कंफर्म हो गई। ओके, 3,95,956 टोटल डिडक्शंस। अब अगर आपने कोई डिडक्शन लिया है तो उसको आपको यहाँ पर भरना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, 80G वाला है, यस। अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ अमाउंट भर देना है, और अमाउंट के साथ साथ अब शेड्यूल यहाँ पर देखिए भरना होगा आपको 80G का। तो शेड्यूल आपको जब भरना होगा उसके अंदर आपको 80G वाले का पैन नंबर डालना होगा, उसका अमाउंट डालना होगा, और उसका नेम डालना होगा। मैं फिलहाल नो कर दे रहा हूँ। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट सेक्शन 35 वाले हैं, इसको छोड़ दीजिए। 80GG का डिडक्शन है। आपको 80C अगर भरना है तो आपको यहाँ पर डालना है, इसको येस करेंगे, और आपको 80C वाला अमाउंट यहाँ पर भर देना है। मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। 80D मेडिकल इंश्योरेंस आपको करना है तो भी आपको यहाँ पर येस कर देना है। येस करने के बाद आपको 80D का शेड्यूल भर देना होगा, इसको मैं नो कर देता हूँ। हायर एजुकेशन के लिए आपको अगर इंटरेस्ट आपने पे किया है तो सेक्शन 80E का आपको एक क्लेम डिडक्शन क्लेम करना है। कोई और आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो येस और नो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्रेकअप दे देगा आपको। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। मुझे फिर से उसने कहा कि अपनी डिडक्शंस को वेरीफाई कर लीजिए। इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम्स प्लीज सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शंस। अगर आपके पास ऐसी कोई डिडक्शन है तो इसको एक बार फिर से आप क्लेम कर लीजिए। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं क्लेम करना, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर मुझे इसने एक टिकर दिखाया कि आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपना रिटर्न। टैक्स पेड, टैक्स क्योंकि मुझे पर कोई लग नहीं रहा तो मैं यहाँ पर फिर भी इसको एक बार देख लूँगा। फॉर्म 26 मुझे AS देखने के लिए फिर से ये कह रहा है। मुझे पता है कि मेरे फॉर्म 26 AS में कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म 26 AS में है तो एक बार इसको फाइनल चेक कर लीजिएगा कि कोई इनकम छूट तो नहीं गई। यहाँ पर फॉर्म 26 AS से जो TDS कटा है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि टैक्स पेड का एक कॉलम है, वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। कोई TDS कटा है तो यहाँ पर आ जाएगा वो फॉर्म 16 या फॉर्म 16A के थ्रू। अगर कोई फॉर्म आपसे TCS कलेक्ट हुआ है तो 16C से आ जाएगा। और आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। टोटल टैक्सेस पेड मेरे लिए 0 है, मैंने इसको कंफर्म किया। और अब मैं नीचे आ गया, सबसे नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी मेरी कुछ भी नहीं है। मेरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अब मुझे दिखा दी गई है। ग्रॉस टोटल इनकम 3,95,960 रुपीज़। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, मेरा टैक्स बना 7,298, और चूँकि सेक्शन 87A के अंदर 12,500 रुपये का रिबेट है तो टोटल अमाउंट वो रिबेट में चला गया। क्योंकि रिबेट है इसलिए कोई भी हेल्थ एजुकेशन सेस और वगैरह नहीं लगा, ना ही कोई मेरा ब्याज लगा। तो फिलहाल मेरे लिए कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है। मैंने इसको कंफर्म कर दिया, और कंफर्म करके यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। अब प्रोसीड का मुझे बटन दबा देना है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर डन हो गया है। मैंने प्रोसीड का बटन दबाया है। उन्होंने मुझे बताया कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। आपको 0 रुपीज़ का पेमेंट करना है, क्योंकि अब कोई टैक्स बचा ही नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है अपना प्रीव्यू रिटर्न, आपका रिटर्न कैसा रहेगा। ये आपको वेरिफिकेशन यहाँ पर डाल देना है। तो आपको अपना नाम डालना है, नाम वगैरह मैंने डाल दिया। रिटर्न में कैपेसिटी है 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्फ, और पैन नंबर आपका वहाँ से उठा लिया गया है। 1 सेल्
टीआरपी ने अगर रिटर्न आपका बनाया है तो टीआरपी का नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स को कर लीजिए क्लिक और प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन आपके पास आ जाएगा। यह आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फिजिकल फॉर्म आपके सामने है। इसको आपको एक बार देख लेना है कि आपने सब सही भरा है कि नहीं। प्रोसीड टू वैलिडेशन, ये वापस चेक करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है। 2 प्रॉब्लम्स इन्होंने मुझे बताए, वैलिडेशन कंप्लीटेड, 2 एरर्स फाउंड। कौन सा एरर है? प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। 2 प्रॉब्लम्स है। कहाँ पर है ये ड्रॉप डाउन? देखिए मुझे ये दिखा दे देगा एडिट ATT डिडक्शन वेदर यू और एनी और ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन से नो कर देना है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर एक और आ गया, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, इसको भी मैं नो कर देता हूँ। मैंने दोनों को कर दिया नो और इसको किया सेव। और मैंने इसको किया कंफर्म। फिर से मैंने प्रोसीड किया, वापस से वही प्रोसीजर मुझे ले जाना है। प्रीव्यू रिटर्न मैंने किया, डिटेल्स फिल्ड है, प्रोसीड टू प्रीव्यू मैंने कर दिया। सबसे नीचे भी मुझे मिलेगा वैलिडेट का फॉर्म, वैलिडेट का बटन मैंने दबाया। अब उन्होंने कहा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके ITR1 में, और आपको ITR1 अब फाइल करने के लिए ये जेसन डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए ये जेसन मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। यही जेसन जाकर के मुझे अब इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड कर देनी है, मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा डिस्कशन था ITR1 के ऊपर। आपको अपने ITR1 नई जेसन यूटिलिटी के थ्रू कैसे फाइल करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है। मुझे आप बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर उसको टेकअप करूँगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, इसको मत भूलिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।